जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी हमारे संग बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे एक विनती है कि आप लोग जब अपने सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो प्लीज़ अपना, अगर नाम आपको आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी है तो अपना प्लेस जहाँ से आप कर रहे हैं और ये बताया करिए कि क्योंकि अभी ऐसा हुआ था, आज एक संगत ने मेरे को ये बोला कि उनको कहीं से वो और थे और मैं उनको गलत जगह से बता रही थी कि वहाँ से बोलेंगे। अब ऐसा ये क्यों हुआ, मिस अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, या गुरुजी ही मुझसे बुलवाना चाह रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन गलती तो गलती है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने सत्संग रिकॉर्ड करते समय अपना नाम और अपने प्लेस का ज़रूर डिस्क्रिप्शन दिया करिए। भले ये ना बताइए कि आपका कौन सा सत्संग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहला है या तीसरा है, लेकिन हाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करिए। अगर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाह रहे हैं, रिवील नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहते हैं तो अपना प्लेस का और अपना नाम का ज़रूर से उसमें डिस्क्रिप्शन दिया करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग है। ये आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, उन्होंने ये सत्संग हमें देहरादून से शेयर किया है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने सत्संग हम लोग इसी चैनल पे शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरु जी का सत्संग पहले भी शेयर किया है, लेकिन मुझे बार बार फिर से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शुरू से शुरू कर। तो मैंने एक बार फिर से भेजा, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मुझे ये मैसेज आ रहे कि शुरू से शुरू कर। तो इसीलिए मैं आज अपना सत्संग शुरुआत से, बचपन से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे गुरु जी ने ऐसे सत्संग सुनवाए जिनमें लोगों ने अपनी जर्नी इस जन्म में गुरु जी से जुड़ने से पहले से सुनाई। तब मैं समझी कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं बचपन से स्टार्ट करूं। तो फिर मैं आज अपना सत्संग उसी हिसाब से शुरू कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद गुरुजी को इस बार मेरा सत्संग सही लगे। जय गुरुजी। तो बचपन में जिस घर में मैं पैदा हुई, वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित थे। हमेशा से मंदिर था, शिवलिंग स्थापित थे। हम लोग उसकी पूजा करते भी थे, कभी नहीं भी करते थे। बचपन में मैं उसके पास बैठ के बहुत खेला भी करती थी, उस मंदिर के पास बैठ के। तो फिर बड़े होते होते मतलब हमारे जो पड़ोसी थे, घर के ठीक सामने जो आंटी रहते थे, वो लोग सिख थे। तो आंटी सुबह से ही 4 बजे से ही गुरबानी चलाना, ये करना, तो हम बचपन से ये सब सुनते आए हैं। जहाँ हालांकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ, तो हम लोग बचपन से ये सुनते आए। फिर मैं पढ़ी भी सिख स्कूल में, तो गुरबानी हमारी क्लासेस में भी चलती थी, प्रेयर में भी एक ओमकार, सतनाम, करता पुरख, ये हम लोग प्रेयर में गाते थे डेली। तो अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी तो कब से मेरे साथ थे, गुरुजी तो कब से मुझे संभाल रहे थे। धीरे धीरे हमेशा मेरी लाइफ में ऐसी हुआ है, मैं जब भी किसी मुसीबत में पड़ी हूँ तो गुरुजी ने मेरे को उस मुसीबत से निकाला है। उसका एक रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर आपका मन साफ है ना, तो कोई भी भगवान आपकी मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सृष्टि किसी शक्ति के द्वारा तो चलाई जा ही रही है। इस चीज़ को तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो गुरुजी ही वो शक्ति हैं, और गुरुजी ने मुझे जितना संभाला है, बहुत ज़्यादा संभाला है गुरुजी ने मुझे। फिर मेरे फादर जो थे वो हमारे साथ नहीं रहते थे, मेरे मदर फादर डाइवोर्स थे। तो मेरी मदर ही सिंगल पेरेंट थी, और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। तो जब हम बड़े हो गए, अभी
जब हम बड़े हुए तो मेरे फादर तो हमारे साथ नहीं रहते थे, मेरी मदर ही हमारे साथ रहती थी। तो 2020 में हम लोग ऋषिकेश वाले घर से देहरादून शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरी मौसी यहीं रहती थी। मेरी मौसी से बहुत अटैचमेंट था मेरी मम्मी को, छोटी वाली मौसी को, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही मेरी मौसी को पाला था, क्योंकि वो मेरी मम्मी की मदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई थी, मेरी नानी मतलब। फिर 2020 में हम लोग शिफ्ट हुए, 21 में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई, मैं बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ मेरे अंकल जी से मुझे एकदम से कनेक्ट फील हुआ था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। हालांकि मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और शादी हुई 21 अप्रैल में, और जुलाई में मैंने कंसीव किया। मुझे कोविड हो गया था जाते ही ना, तो मई में मेरा कोविड ख़त्म हुआ, जुलाई में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने नहीं, अगस्त में पता चला, तो मैंने कंसीव किया। मैंने कंसीव किया तो वो मेरा एबॉर्शन हो गया, वो मिसकैरेज हो गया अक्टूबर में। मुझे एक दिन अचानक ही मैं नहाने गई तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, हम लोग डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि हार्ट बीट है ही नहीं, तो वो मिसकैरेज हो गया मेरा। ठीक है, फिर अक्टूबर में हो गया मेरे साथ ये, अक्टूबर 2021 में। फिर जनवरी 2022 में मैंने फिर से कंसीव किया, फेब में। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब वहाँ मेरे इन लॉज के घर में बहुत इश्यूज़ होने लग गए, क्योंकि उनको ये था, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी जेठ जेठानी को ये था कि ये निकले यहाँ से, ये यहाँ क्यों रह रही है, ये ना रहे यहाँ पे। तो तब मैंने अपने अंकल जी को कुछ भी नहीं बताया, मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। सब लोग चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, अपनी मम्मी के पास आ जाऊँ, और ऐसे ऐसे करके चलो ठीक है। फिर भी मैं वहीं रही, मैंने बोला नहीं मैं यहीं रहूँगी। तो वो भी मेरा 5.5 मंथ्स में आकर के हमें पता चला कि ये इसमें मल्टीपल एनॉमली है, मतलब बच्चे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उससे पहले हमें कुछ नहीं पता चला, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, सब कुछ नॉर्मल आता था। तो 5.5 महीने में आकर के पता चला कि जब स्कैनिंग वगैरह हुई, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ कि इसका अबॉर्ट करना पड़ेगा। मैं 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, और फिर मैंने वो 8 दिन बाद वो एक्सपेल हुआ बेबी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाई। तो ये सब हुआ मेरे साथ, ठीक है। फिर वही होता रहा दिसंबर नहीं, अक्टूबर 2022 से, क्योंकि मेरा अक्टूबर 2022 में मैं फिर से गई अपने इन लॉज़ के यहाँ, क्योंकि इन लोगों ने जब मेरा अबॉर्शन हुआ तो मेरी मदर के पास मुझे भेज दिया था। फिर से गई वहाँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होने लगी। अब मुझे पहले भी फील होती थी, पर मैं इग्नोर करती थी, हमेशा से मैंने इग्नोर किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं और मेरे हस्बैंड लेटे हुए तो कोई खड़ा होकर के हमें देख रहा है, या मैं बाहर गई तो वहाँ पे कोई है पीछे खड़ा हुआ। लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लग गई वो नेगेटिविटी, बहुत हद से ज़्यादा। तो मैं मतलब आप फीलिंग को कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते ना, जो आपको फीलिंग हो रही है। तो मुझे वो फीलिंग होती थी कि कोई है आसपास, कोई है आसपास। फिर वो सब हुआ, वो जनवरी में मैं तो अपनी मम्मी के पास थी, नवंबर में अपनी मम्मी के पास आई। मैं सो ही नहीं पाती थी, मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो लोग मुझे सोने ही नहीं देते थे, वो नेगेटिविटी। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया, तो मैं उनके पास गई। उन पे हनुमान जी आते हैं और काली माँ की शक्ति है उन पे। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे झाड़ा, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई, उसके बाद मैं ठीक हो गई, मैं सो पाती थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी मेरे मन में एक डर बैठ गया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सब ख़त्म हुआ, और उस शादी के पहले से ही मैं एक और थे जिन पे काली माँ आती थी, तो उनसे मैं बात करती थी फ़ोन पे, मैं पूछती थी देवी माँ से, तो वो मुझे जवाब देती थी मेरे प्रश्नों का। तो उन्होंने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी, जब मेरा यही मिसकैरेज वगैरह, अबॉर्शन वगैरह हुआ, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि तू ना अपने इन लॉज को खुश करने की कोशिश भी बंद कर दे, क्योंकि वो तेरे से कभी खुश हो ही नहीं सकते। वो तुझे, तू उनके घर में रहने लायक ही नहीं है, तो मतलब वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये इसको हमारे साथ नहीं रहना है, ये हमारे घर में, मतलब तू, तेरी कोई कदर ही नहीं है वहाँ। उन्होंने मुझे बता दी थी ये बात कि तू तेरे अंदर जितना पोटेंशियल है, तेरी वहाँ कदर ही नहीं है। वो लोग तेरे को कुछ मानते ही नहीं है, तू तो एकदम तुच्छ समान है, और तू कोशिश करना भी छोड़ दे। मेरे सास ससुर के लिए भी कहा था,
और मैंने जेठ जेठानी के लिए भी कहा था उन्होंने। पर मैंने अपने अंकल जी को तभी भी कुछ नहीं बताया। मैं बहुत रोई और मैं कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है ऐसा। मुझे तो हमेशा से सब लोग यही कहते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है और ये है वो है। तो मेरे को ना कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, शायद जो भी है ठीक है। मैंने वो रिकॉर्डिंग काली माँ की संभाल के भी रखी कि मैं अपने हस्बैंड को सुनाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे होते हैं ना, मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, उसके तो पेरेंट्स हैं, वो उनके तो पेरेंट्स हैं, वो तो उनका रिलेशन उनके साथ ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे मेरी फ्रेंड ने समझाया कि उनने समझाया कि अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो तो अनजान है, तो तुम कैसे तुम उसको उससे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा जब उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया तो मैंने थोड़ा बोलना शुरू करा अपने हस्बैंड जी को, अपने अंकल जी को। फिर धीरे धीरे ये सब ख़त्म हुआ तो मुझे बता दिया गया। मुझे मुझे अब तो मैं 2022 में मेरा वो जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हुई 2023 में। और मार्च से मेरी मम्मी का डायलिसिस स्टार्ट हुआ। डायलिसिस स्टार्ट हुआ तो मैं तो बिल्कुल ही अपनी मम्मी के पास रहने लगी, क्योंकि मेरा तो मेरी मम्मी के अलावा कभी कोई था ही नहीं। मैंने तो सिर्फ देखा ही अपनी मम्मी को हमेशा, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी मम्मी का डायलिसिस स्टार्ट हुआ, मेरी मम्मी की हालत डिटोरिएट होती गई। सितंबर एंड में हम लोग, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। क्योंकि हम जो ऐसे कहते हैं ना कि मैं गुरुजी से इस जन्म में यहाँ पे जुड़ी नहीं, हम हमेशा से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो जानी जहान है, वो तो भगवान है, उन्होंने तो सब कुछ किया है। ना, हम गुरुजी से हमेशा से जुड़े हुए हैं। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग आज बड़ा होगा, लेकिन मुझे गुरुजी का यही आदेश है, तो मुझे आज सब कुछ बताना ही है। तो वो तो जानी जहान है, वो तो सब पता है उन्हें। तो गुरुजी से हम नहीं जुड़ते हैं। गुरुजी इस जन्म में, गुरुजी ने आ गए हमारे सामने साक्षात, गुरुजी हमारे साथ पहले भी थे, पर अब हमें दिखने लगे हैं वो तो हमें कब से देख रहे थे, पर अब वो हमें दिखने लगे हैं। अब हम उनके स्वरूप के सामने बैठ के बातें करते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो हुआ हुआ सितंबर एंड में हम वो गुरुजी से, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। मेरी मम्मी के साथ में सत्संग सुनती थी, पूरे अक्टूबर मैंने उनके साथ सत्संग सुने। धीरे धीरे बहुत सारी बातें पता चली, मम्मी को स्वप्न दर्शन भी हुए, ये मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। गुरुजी आए एक दिन, मेरी मम्मी बाहर धूप सेक रही थी, तो गुरुजी, मम्मी उठ करके बोली डुगरी डुगरी। मैंने बोला क्या डुगरी? तो बोली मैं डुगरी मंदिर दिखा, गुरुजी बैठे हैं सामने, बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है, और मैं मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। इनका गुरुजी ने आपको देखा? तो बोली सबको देख रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, गुरुजी को दर्शन, मम्मी को दर्शन हुए, जय गुरुजी। एक दिन मेरी मम्मी ना रात भर सो नहीं पाती थी। क्या दिक्कत होती है डायलिसिस पेशेंट को, क्या परेशानी है, वो तो वही जान सकता है ना, हम लोग नहीं जान सकते। मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत होती थी। अभी गुरुजी का मैसेज आने लगे कि लोटा ब्लेस करवा के लाओ बड़े मंदिर से। तो मेरा मौसी का बेटा, जिन मौसी से हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, छोटी वाली मौसी, उनका बेटा दिल्ली पढ़ने गया। उस फ्लैट में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे, वहीं से ही हम लोगों ने जुड़ना स्टार्ट किया। पहले मेरी मौसी जुड़ी, फिर हम लोग जुड़े। हाँ, तो जब मेरी मौसी दिल्ली से वापस आई पहली बार, तो मेरी मौसी एक जल प्रसाद का ग्लास लाई, बोली मुझे मंदिर से मिला। वो बड़े मंदिर नहीं, पास में कोई छोटा मंदिर था, उसमें गई थी गुरुजी के। मुझे नहीं पता था कि ये किसका जल प्रसाद है, मुझे नहीं पता था कि ये क्या शक्ति है। लेकिन संगत जी विश्वास मानिए, मैंने पूरे तहे दिल से वो पिया कि हे शक्ति, आप जो भी हो, आप जो भी हो, आप कृपा करो, थोड़ी कृपा बरसाओ हम पे, हम बहुत मुसीबत में हैं। मैं मम्मी को उस हालत में मैं देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा। क्या पेन होता था, क्या नहीं होता था, हमें नहीं पता। वो बोलती भी नहीं थी। तो ये सब हुआ। तो हाँ, फिर दूसरी बार गुरुजी मम्मी के सपने में स्वप्न दर्शन दिए गुरुजी ने, कि गुरुजी हमारे घर आए और दबे हुए सफ़ेद कपड़ों में, दबे हुए सफ़ेद कपड़ों में, दबे हुए मतलब थोड़े हल्के, जैसे मैले सफ़ेद कपड़ों में आए। सीधा आकर के मेरी मम्मी किचन से देख रही है, तो वो किचन से कह रही हूँ, अपने बेड पे लेटी हुई ऐसे देख रही है, और गुरुजी यहाँ आए, और जैसे मेरी मम्मी के रूम से दिखता है आते हुए, तो किचन में गए, ऐसी ट्रे में भर के खाना लाए, और उस पर ऐसे चाकू से क्रॉस करा गुरुजी ने, और वो खाना बाहर फेंक के आए, और फिर आए एकदम चिट्टे कपड़ों में, वाइट, बिल्कुल चमकदार वाइट, वाइट कपड़ों में आए, पपीता लेकर के आए कि ये, और मम्मी को बोला कि ये प्रसाद है, सब लोग मिलके खा लेना। तो मतलब बोला नहीं, लेकिन मम्मी को पता है कि गुरुजी ने ये बोला। फिर चले गए। मेरी मम्मी ने मुझे बताया रात को 3 बजे। तो मैं तो बहुत अचंभित हो गई। मैंने कहा अरे,
फिर अब मेरी दोबारा आँख लगने लगी, तो मम्मी ने कहा गुरुजी कहीं हमें ये तो नहीं कह रहे हैं कि जितना बचा हुआ खाना है वो मत खाना अब, क्योंकि गुरुजी ने कुछ साफ़ किया है हमारे घर से। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने वो जितना भी बचा हुआ खाना था सब उठा के पन्नी में डाल दिया। मैंने कहा सुबह गाय को दे देंगे या बाहर किसी कुत्ते को खिला देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़े। गुरुजी का लोटा जल प्रसाद, लोटा ब्लेस होकर के आया बड़े मंदिर से, मेरी मौसी का बेटा करवा के लाया। उससे मेरी मम्मी जल पीती थी, और मेरी मम्मी बोलती थी कि ये जब ये पानी पी करके ना मेरी तो प्यास ही ख़त्म हो गई। मैं तो, क्योंकि मेरी मम्मी, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को कम पानी देना होता है और मेरी मम्मी के लिए पानी का रेस्ट्रिक्शन हो गया था, और वो बहुत तरसती थी, बहुत ज़्यादा तरसती थी। तो बोलती थी ये पानी पी के तो मैं तृप्त हो गई, मैं तो तृप्त हो गई, मेरी तो प्यास ही बुझ गई। फिर फिर संगत जी, फिर मम्मी जो पानी पीती थी, तो मम्मी खुश हो जाती थी उस पानी को पी करके। लेकिन उस पानी को पी करके, उस जल को पी करके ये हुआ कि मम्मी, गुरुजी को मम्मी के मैसेजेस आते थे कि तेरी परेशानियाँ 31 अक्टूबर तक ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। और संगत जी, फिर संगत जी मेरी मम्मी, जब गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरी परेशानी 31 अक्टूबर तक ख़त्म कर दूंगा, इस बस इसमें 1 नवंबर को मेरी मम्मी एडमिट हो गई। मेरी मम्मी की हालत बहुत डिटोरिएट होती गई। 7 नवंबर को मेरी मम्मी घर वापस आई। 14 नवंबर को मम्मी फिर से एडमिट हो गई, और 24 नवंबर को मेरी मम्मी गुरुजी के पास चली गई। जय गुरुजी। मैं बोलती थी सबको कि जिस दिन मम्मी जाएगी उसके अगले दिन मैं चली जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे संभाला हुआ है कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरी माँ नहीं है यहाँ। मुझे पता है कि मेरी माँ यहीं है मेरे पास, और मैं अभी अपनी मम्मी के घर पे ही रह रही हूँ। मैं आगे सब कुछ बताती हूँ संगत जी। और मैं बोलती थी, तो एक दिन मैं, जब मेरी मम्मी थी तो मैं बहुत रोई अपने अंकल जी से लिपट के, मैं बहुत रोई। मैंने उनके आगे बहुत बोला। मैंने कहा मैं मुझे पता है कि अगर मेरी माँ चली गई तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। और मैं ये बात बहुत अंतरात्मा से कह रही थी, और मैं बहुत रोई और मैं सो गई। और अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मैंने मैसेज देखा, गुरुजी का मैसेज था, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी मेरे, सच में सिर्फ गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं इस टाइम पे। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी, जो भी है मुझे नहीं पता, पर सिर्फ गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं। वो तो फिजिकल फॉर्म में मेरे पति तो मेरा साथ दे ही रहे हैं, लेकिन गुरुजी सब कुछ अच्छा, गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। गुरुजी ने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए मेरी मम्मी के टाइम पे कि मेरे पापा, वो जो बता रही थी आंटी जी, वो बोल रही थी कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, वो चलते चलते, मैं सपने में देखा उन आंटी जी ने, चलते चलते किसी खाई में गिर गए और गुरुजी ने मुझे पकड़ा और मेरे को अपनी गोद में लिटा लिया। और वाकई में मुझे अभी ऐसा ही एहसास होता है कि गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में बैठा रखा है, मुझे संभाल रखा है गुरुजी ने। ये हुआ, मेरी मम्मी गई, अगले ही दिन पता नहीं क्यों अजीब सा सेटिस्फैक्शन था मन में, अजीब सी संतुष्टि, अजीब सा, जैसे गुरुजी ने मेरा मन ही पलट दिया पूरा। अजीब सी संतुष्टि थी। गुरुजी ने बोला कि, कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे संभाला कि मैं बता ही नहीं सकती। सब कुछ ठीक से निकल गया। फिर मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि मेरी शादी जयपुर में हुई है, मेरे इन लॉज जयपुर में रहते हैं, तो मेरे अंकल जी वहाँ चले गए, ठीक है, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। तो वहाँ चले गए तो मैं और उदास हो गई, बिल्कुल अकेली मैं घर में, क्योंकि मेरा भाई की नाइट शिफ्ट है तो वो रात को चला जाता है, दिन भर वो सोता है, तो मैं तो बिल्कुल अकेली। हालांकि 2 डॉग्स हैं मेरे साथ, पर आप कितनी बात कर लोगे। फिर मुझे ना सत्संग सुनने लगी मैं, तो सत्संग मुझे आने लगे हार्ट अटैक के, कि हार्ट अटैक हुआ। तो मुझे लगा, और मेरे हार्ट की तरफ पेन भी हो जाए। मेरी समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो, और मैंने कुछ भी गुरुजी को नहीं बोला, मैंने कुछ अरदास नहीं करी। मुझे 1 जनवरी को गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, मेरा कुछ ध्यान नहीं लगा वहाँ। फिर गुरुजी ने मुझे ऐसे जनवरी फरवरी में गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग अटेंड करवाए। जनवरी में गुरुजी ने मुझे
जनवरी में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी मिलाया। वहाँ मुझे गुरुजी की गद्दी में गुरुजी का स्वरूप के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद भी खिलाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब खिलाया गुरुजी ने और मुझे, और मेरा वो कष्ट खत्म किया। और जब से मैं वहाँ से आई मेरे वो हार्ट का पेन भी चला गया। मैंने अपनी मौसी को भी बोलता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ। मैं हमेशा से बहुत मोटी रही हूँ। मेरी मदर मोटी थी, हम लोग मोटे हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं कि हम वेट कम करें, उसके बावजूद भी वेट जो है मेरा बहुत कम नहीं होता। मतलब मुझे देख के कोई ये नहीं कहेगा कि अरे कितनी पतली हो गई है। मैं पतली कभी नहीं होती, मैं हमेशा कम मोटी या ज़्यादा मोटी होती हूँ। तो तो गुरुजी ने फिर हाँ, गुरुजी ने मेरा वो कष्ट ख़त्म करा। फिर धीरे 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 अभी की बात है कि मुझे क्या कहते हैं, मैं फरवरी में गुरुजी ने मुझे जब मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने 16 फरवरी को मेरा सत्संग शेयर हुआ, फिर 25 फरवरी को मेरा सत्संग शेयर हुआ। 25 फरवरी को तो मुझे पराठे में गणेश जी के दर्शन हुए, गुरु जी के दर्शन हुए। और मैं ना ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, वैसे मैं कॉलेज में पढ़ाती थी पर मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ अभी। तो मैं ना एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने गई, तब तो मेरी मम्मी भी थी। पढ़ाने गई तो मैं उसके घर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक दिन उसकी मम्मी ने बोला कि मैडम आप ना अंदर बैठ के पढ़ा लो इसे। अभी तब वो टाइम था जब मैं गुरुजी से जुड़ ही रही थी। शुरुआत का टाइम होता है ना जो, जिसमें हम बहुत कंफ्यूजिंग होती कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। वो वाला टाइम था वो। फिर मैं जुड़ रही थी गुरुजी से। मैं वहाँ जाकर के अंदर रूम में बैठी और सामने गुरुजी का स्वरूप, और जैसे गुरुजी मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं और कह रहे हैं बुला लिया ना मैंने तुझे अपने पास, बुला लिया ना मैंने तुझे अपने पास, बुला लिया ना मैंने तुझे अपने पास। 3 बार बोला गुरुजी ने। और अब मैंने ये सत्संग में सुना है कि गुरुजी की आवाज़ जब आपके अंदर से आती है तो गुरुजी 3 बार बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं मतलब समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कैसे हो रहा है। आप किसी को बताओ तो गुरुजी की संगति मान सकती है ये सब बातें, है ना। फिर अभी मुझे कल परसों की बात है, मुझसे ना बहुत ज़्यादा फिर से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे और मुझे ये बताया गुरुजी ने कि मेरे हस्बैंड का काम बांधा हुआ है। और ये बात सच है कि मेरे हस्बैंड का काम नहीं है, वो काम करते हैं, उनका पैसा आता है, पर पता नहीं वो कहाँ लगा देते हैं, मेरी समझ ही नहीं आता। मुझे तो आज तक कभी नहीं दिया उन्होंने, 3 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना ही करके खाती हूँ, है ना। तो मुझे गुरुजी को मैसेज आ रहे थे काम बांधा हुआ है, काम बांधा हुआ है। फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला नींबू जला के बाहर फेंक दे, मैंने वो भी किया। ट्यूसडे को मुझे गुरुजी ने बोला कि पिन्नी के लड्डू, तो मुझे नहीं पता, मुझे पंजाबी कम आती है, हालांकि मुझे पता था कि पिन्नी क्या होती है, पर मुझे लगा वो जो सूखा चूरमा, पर पिन्नी के लड्डू मतलब उसी के आटे के, गोंद के, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, वो हनुमान जी को चढ़ा के आया, तो मैं वो भी चढ़ा करके आई हूँ। आई होप कि गुरुजी ने स्वीकार किया होगा। मैं हनुमान जी को भी बोल के आई हूँ। और फिर मुझे ना, मैं बाहर बैठी हुई थी तो मुझे सैटरडे को अपने घर के बगल वाले घर में बंदर दिखा। वो हमारे घर में भी आया ऊपर। फिर मैं बैठी हुई थी बाहर तो मेरे कुत्ते ना एकदम से भौंकने लगे, दोनों बड़ी तेज तेज। तो मैं सामने देखा, मैं धूप सेक रही थी, अभी यहाँ पे ठंडा है तो मैं धूप सेक रही थी, तो मैंने देखा इतना बड़ा लंगूर, आदमी जितना वो लंगूर था, इतना बड़ा लंगूर। मैं डर के मारे अंदर भागी, अंदर आई, मैंने कहा चलो अब धूप तो सेक ली, मैं सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुना तो मुझे गुरुजी का मैसेज कि मैं और हनुमान तेरी रक्षा कर रहे हैं, तू चिंता मत कर। गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने, मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो गुरुजी ने मुझे बोलता है लोटा भी ब्लेस करवा के लाना। मैं उस लोटे से जल प्रसाद भी पीती हूँ। जब मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं तो हस्बैंड को भी पिलाती हूँ। हस्बैंड की भी हार्ट की साइड में पेन हो रहा था, मैंने उनके चंदन वाला टीका उनकी नाभि में लगाया। मेरी स्किन एलर्जी हो गई थी तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू ये बताया कि ना, क्योंकि मेरे प्राइवेट पार्ट में हो गई थी, तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि चंदन का टीका मेरे को लगा के अपनी नाभि में लगा ले। वो किया मैंने। हस्बैंड के भी हार्ट में पेन हो रहा था तो मैंने उनकी भी नाभि में लगाया। अभी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जी आए, अंकल जी आए हुए थे, तो एक सत्संग में जाना था, तो मैंने बोला आप भी चलो, आप भी चलो, प्लीज़ चलो, प्लीज़ चलो। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा, तू कर ले, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा। मैंने बोला ठीक है चलो, ठीक है, गुरुजी की मर्ज़ी है, वो बुलाएंगे बुलाएंगे। तो मेरी ना क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो मैं पढ़ा रही थी तो 3:30 बजे मेरी क्लास खत्म होती थी और 3:30 बजे ही हमें निकलना था। वही जो बच्ची मैं बता रही हूँ ना जिसके घर में मैं बैठ के पढ़ाती थी, अब उसकी मम्मी के साथ ही मैं सब जगह सत्संग में जाती हूँ, वो, मैं और मेरी मौसी।
तो हम तीनों आंटी मिलके हम लोग सत्संग में जाते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बोलता है कि मैं 3:30 बजे आपका वेट करूँगी, आप मुझे ले लेना, हम दोनों एक्टिवा से चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं ना 3:30 बजे मैंने ये ऊपर चले गए 3 बजे पता नहीं क्या करने। मैंने बोला मुझे क्या पता, जब मना कर दिया। तो बोले कि 3:30 बजे मैंने फ़ोन करा। मैंने बोला मैं ना निकल रही हूँ, मैं सत्संग में जा रही हूँ, वो आंटी जी मेरा वेट कर रही हैं। तो बोले कि मैं भी आ रहा हूँ ना। और मैं ऐसे, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं गुरु जी को बोलती थी कि मेरे अंकल जी को अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों से लगा लो। सत्संग में गए। रास्ते में जाते हुए मैंने बोला देखो एक रूल है, जो भी मिलेगा एक बूंद भी वेस्ट नहीं करना है। एक चाय चाय हो, कुछ भी नहीं छोड़ना। कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, ये कोई खाने का टाइम है, अजीब सा हो जाएगा, फिर मुझे 6 बजे खाना खा के अजीब सा हो जाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है मत खाना। और मैंने गुरु जी को बोला आपकी मर्जी। आप विश्वास मानिए संगत जी, वहाँ चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, लंगर प्रसाद सब करके आए मेरे हस्बैंड, माथा भी टेक के आए गुरु जी के आगे। थोड़े दिन बाद मेरी मौसी के यहाँ सत्संग था अभी 11 मार्च को। सारी तैयारी मेरे अंकल जी ने कराई, बाजार से सामान लेकर के आए, वो लेकर के आए। एक दिन मेरे अंकल जी की और मेरी दिसंबर में जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो ये सब लोग मेरे इन लॉज प्रेशराइज करने लगे कि अब तो तुम्हारी माँ मर गई है, अब यहाँ आओ कि तुम। तो मैंने बोला ठीक है। मैं मेरे अंकल जी से बहुत लड़ाई हुई, मैं चाहती थी कि मैं देहरादून ही रहूँ, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे वहाँ हमेशा से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं। ब्लैक मैजिक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कोई जाकर के तांत्रिक के पास आपके लिए कुछ कर रहा है। नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है, आप उससे भी दूसरों को हार्म करते हो। आप इतना उसके बारे में गंदा सोचते हो, इतना गंदा सोचते हो कि उसकी लाइफ में वो गंदगी होने लग। इट इज़ ऑल एनर्जीज, सब कुछ एनर्जी ही तो है। आप अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। क्यों कहते हैं कि अच्छा बोलो अच्छा होगा? क्यों कहते हैं? क्योंकि होता है। वो इतनी नेगेटिविटी मुझे उस घर में फील होती थी, मुझे कभी एक्सेप्टेड फील ही नहीं हुआ। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी वहाँ वेलकम किया ही नहीं। मैं अगर गोभी उठाऊंगी तो वो कहेंगी गाजर बना। मतलब इन एवरी, दिस इज सच अ स्मॉल एग्जाम्पल, लेकिन मैं कुछ भी करूंगी तो उसमें उनको वो नेगेटिविटी डाल देती कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। मैंने तो साफ सीधा सोचा कि मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने अपने अंकल जी को भी बोला, उन्होंने बहुत लड़ाई करी, बहुत लड़ाई कि तू यहाँ रह ले, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं। मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है। मैंने बोला वैसे भी तुम मुझे कुछ देते तो हो नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं तो रह लूंगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। कोई घमंड नहीं है इसमें संगत जी, कुछ नहीं है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा मेंटल पीस और मेरी हैप्पीनेस है। गुरु जी से मिलके तो और ज़्यादा, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी वहम नहीं डलवाया कि ऐसे पूजा करो, माचिस की तीली वहाँ रखो, अगरबत्ती बालो, धूप बत्ती मत बालो, या धूप बत्ती बालो अगरबत्ती मत बालो। और सेम मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे ये समझाया, कोई वहम नहीं है, वहम हमारे मन में होता है। अगर मैं मानूं कि पीरियड्स गंदे हैं तो वो वहम है। अगर मैं मानूं कि पीरियड्स की वजह से संसार चल रहा है, उसी वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसी वजह से हम जीव जंतु आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा है। कोई वहम नहीं होता संगत जी, कुछ नहीं होता। सब कुछ आपके दिमाग में होता है। आप, मैं एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि नहा के रोज सुबह मेरे को टीका लगा, और वो अपनी नाभि में लगा। मैं 3 दिन नहाई, 4 दिन नहाई, मेरी ना थोड़ी इसकी खांसी जुकाम की मुझे दिक्कत है, तो मेरे को बहुत जल्दी पकड़ जाता है, और यहाँ ठंडा भी मौसम बहुत है। तो चौथे दिन मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी आज मैं नहीं नहा रही, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही, मेरे बदन टूट रहा है, मैं ऐसे ही लगा लूँ चंदन, ऐसे ही लगा लूँ। और मैंने लगा लिया। और संगत जी आप विश्वास मानेंगे, मुझे सत्संग में सुनाई दिया, तू नहा मत नहा, तू दीपक बाल मत बाल, तू पूजा कर मत कर, मैं तो तेरा मन देखता हूँ। मैं गुरु जी के आगे दीपक भी नहीं बालती हूँ डेली। कभी मेरे को मौका लगता है, कभी कुछ होता है, मैं सफाई में ज़रूर रखती हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं मन से बहुत मानती हूँ गुरु जी को। मैं मंत्र जाप करने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरु जी मुझे बख्शो, मुझे मंत्र जाप बख्शो कि मैं डेली बैठ के मंत्र जाप कर पाऊँ। हालांकि मैं रोज़ सुबह चला देती हूँ। कुछ दिन गुरुजी ने मुझसे बीच में अमृत वेला भी करवाया, जय गुरुजी। और ओ हाँ, तो मुझे इतनी नेगेटिविटी उस घर में फील होती थी कि मैं नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने एक दिन रो धो करके मैंने गुरुजी को बोला, दिसंबर की बात है जब मेरे अंकल जी जा रहे थे वापस जयपुर। तो मैंने बोला कि गुरुजी आप बताओ। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहोगे ना तो मैं, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ ले जाओगे ना, मैं वहाँ जाने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा मेंटल पीस है, आप बताओ। गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, जहाँ तेरी कदर नहीं है मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगा।
बात ख़त्म। फेब में मेरी फिर लड़ाई हुई मेरे अंकल जी से। फिर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, बहुत बोला मुझे, बहुत बोला। तो मैंने फिर थक हार के मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बता चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैं क्योंकि उस आदमी, मैं अपने अंकल जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने फादर की वजह से मैं इतना, मेरा साइकोलॉजिकली मुझे इफ़ेक्ट आया था कि मैं किसी आदमी पर ट्रस्ट करती ही नहीं थी, और मैं आज भी नहीं करती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से, मुझे मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल जी से मिलवाया और मैं उन पर विश्वास करती हूँ। मैं वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहती गुरुजी, मैं नहीं मानना चाहती कि हर आदमी ही गंदा होता है। तो आप मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन फिर वही मेरी प्रायोरिटी मेरा मेंटल पीस और मेरी हैप्पीनेस है। गुरुजी का मुझे फिर मैसेज आया, जहाँ तेरी कदर नहीं है मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगा। बस वो दिन था और आज का दिन है। मैंने अपने अंकल जी को साफ मना कर दिया और गुरुजी ने ऐसी ऐसी ये रची कि मेरे अंकल जी भी मान गए कि हाँ हम देहरादून में घर बनाएंगे और हम देहरादून ही रहेंगे, अपना काम मैं यहीं करूँगा। ऐसी रचना रची गुरुजी ने। और गुरुजी ये उस दिन मैंने बोला कि गुरुजी अब मैं आपसे ये सवाल ज़िंदगी में कभी नहीं पूछूंगी, कभी नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे मना कर रहे हैं। और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मतलब वो अच्छा ही कह रहे होंगे। उन्होंने मेरा मन भी देखा होगा और उन्होंने वहाँ रह रहे लोगों का भी मन देखा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं और आगे मैंने गुरुजी को बोला था कि आप मेरे हस्बैंड को भी अपने चरणों से लगा लो। मैं बहुत विनती करती थी जब मेरे हस्बैंड जी वहीं थे जयपुर। तो अभी भी वो वहीं हैं, अब वो आ जाएंगे, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन फाइनली हम लोग को अपना घर लेकर के गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि तुझे तेरा घर ब्लेस कर दिया है, तुझे एक बेटा ब्लेस कर दिया है। लेकिन गुरुजी ने कहा है तो वो होगा, वो कब होगा वो गुरुजी को पता है। वो गुरु, और हाँ संगत जी, मेरे मुंह से पता नहीं गुरुजी ये क्यों बुलवा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप किसी चीज़ को कंफ्यूजन में हो ना, किसी चीज़ को लेकर के, तो उससे भी गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं। उससे भी गुरुजी, वो कंफ्यूजन के थ्रू गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं। जैसे बीच में ना मेरे पीरियड्स नहीं आए 1 महीने, तो मुझे ऐसा लगने लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यही सेम सत्संग मैंने सुना कि उनके पीरियड्स नहीं आए, तो उन्हें लगा वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, कार्ड में तो नहीं दिखा रहा है वो जिससे हम कार्ड से चेक करते हैं, और ये पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, पेन भी नहीं हो रहा है पीरियड्स का। ये सब तो वो उस कन्फ्यूजन के थ्रू भी गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। तो मुझे नहीं पता बीच में गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे, और ये गुरुजी के संगत का सुनवाने के लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैंने बोला मेरे हस्बैंड अंकल जी को लगा लो अपने चरणों से, तो गुरुजी ने बोला तू मत बता मुझे, मैं अपनी संगत खुद चुनता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे अभी गुरुजी क्या पता क्या उनके कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें सत्संग अटेंड करवाया, मेरी मौसी के वहाँ सत्संग अटेंड करवाया, सारे काम करे उन्होंने। इस बीच में यही बात, मेरी एक और फ्रेंड है, मेरी आंटी जी, मेरी फ्रेंड, तो उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो वो भी गुरुजी से अब जुड़ गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके उसके साथ भी बहुत सत्संग हुए हैं, बहुत सत्संग हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने अभी तक की अपनी सारी बातें बता दी हैं, सब मैंने बता दिया है गुरुजी। आई होप कि मुझसे कुछ छूटा ना हो, मुझसे कुछ रह ना गया हो। हाँ, अभी परसों तरसों गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, 2 सत्संग मैंने सुने कि मुझे ना बहुत सारी मक्खियाँ मरी हुई मिली, मक्खियाँ मरी हुई मिली। तो मैंने कहा कबूतर मरे मिलते हैं, तितली मरी मिलती मिलती है, समझ में आता है, मक्खियाँ मरी हुई मिली, मक्खियाँ। अगले दिन संडे था, जिस दिन मुझे सैटरडे को हनुमान जी के वो इसके दर्शन में, बंदर के। तो मैं ऊपर गई, अपना रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि अब मैं नीचे अपनी मम्मी के रूम में ही रहती हूँ, ऊपर मेरा भाई रहता है। तो मैं रूम की सफाई कर रही थी, वहाँ मुझे बहुत सारी मक्खियाँ मरी हुई मिली। गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तुझे क्या पता, तुझे तो 3 लोग लेने आए थे, मैंने तुझे बचा लिया है, तेरे घर के बाहर पहरा बैठा रखा है। फिर गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं ज़्यादा वहमा विच ना पड़। मैं वो भी मानती हूँ कि गुरुजी हाँ आप तो सही कह रहे हो, जब आप हो, मैं तो हर चीज़ में यही बोलती हूँ। जब जिस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया ना कि तुझे क्या पता, तुझे तो 3 लोग लेने आए थे, मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा रखा है। तो मैंने गुरुजी को बोला आप मुझे ये बता करके भी क्या करोगे, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी डोर आपके हाथ में है। कोई अगर मुझे कुछ सुनाता है, मेरे लिए कुछ गलत करता है, वो सब आप देखो, मैं नहीं जानती।
ऐसे ही सेम संगत जी, मुझे तो कुछ भी, जैसे वो ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं कि नेगेटिविटी के, कि तेरे अंकल जी का काम बांधा हुआ है, काम बांधा हुआ है, किसी ने तेरी इन लॉज की तरफ से कोई लेडी है, इतना मुझे गुरुजी, क्योंकि बीच में मैंने गुरुजी से बहुत पूछा और मैं ना खुद ही कंफ्यूज हो गई। पर्ची भी डाली मैंने, पर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, मुझे तो जानना ही नहीं है कौन है, मुझे जानना ही नहीं है कि कौन है। इसलिए नहीं जानना है क्योंकि मैं उनके स्तर पे तो गिर नहीं सकती, मैं तो ब्लैक मैजिक करने नहीं लगूंगी, या मैं तो नेगेटिविटी नहीं करने लाऊंगी अपने दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी मैं किसी को भी लेकर के। जो जैसे है उसको वैसे रहने दो, मुझे, मैं जैसे रहती हूँ मुझे वैसे रहने दो, मैं तो अपने गुरुजी के साथ रहना चाहती हूँ बस। तो मैंने तो गुरुजी को बोला मैं तो उसके स्तर पे आऊंगी नहीं, तो मुझे तो नहीं जानना वो कौन है। जो भी है उसके कर्म आप देखो, आप देखो, आपको जो करना है आप करो। और मैं तो कहती हूँ उनको भी सतबुद्धि दो, एक ही जीवन है इंसान का जीवन, अच्छे कर्म करो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हम अच्छा कर। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सत्संग को कहते हैं कि करने वाले और सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, तो सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए। पता नहीं गुरुजी आपको किस प्रश्न का उत्तर सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं। और कहते हैं सत्संग में गुरुजी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं, जो आपको इंडिकेशंस लाइफ के लिए जो पॉजिटिविटी मिलती है वही सत्संग के माध्यम से मिलती है। सत्संग सुने बगैर, सत्संग करे बगैर कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो सत्संग को ध्यान से और पूरा ज़रूर सुना करिए। सत्संग को शेयर करने से सत्संग को बढ़ावा मिलता है। यूट्यूब चैनल जो है वो हमारे सत्संग को और भी संगत तक भेजता है। न जाने, वैसे तो गुरुजी की लाखों करोड़ों संगत है, न जाने किस संगत को इस सत्संग की आवश्यकता है, उसके प्रश्नों के जवाब गुरुजी इस माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं। तो सत्संग अगर आप शेयर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आप एक तरह से गुरु सेवा ही कर रहे हैं, सत्संग को बढ़ावा दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग एक संगत जी का है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी की आज्ञा से मैं उनकी बेटी सीमा आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी अपनी संगत से, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि पहले तो हम सबको अपनी शरण में लेते हैं। हमने चाहे कितने पाप किए हों, बुरे कर्म किए हों, वो धीरे धीरे हमें अपनी सही राह पे लेके आते हैं। आप सबको पता है, हमारे कष्टों का 90% अपने ऊपर लेकर वो खुद कितना कष्ट सहते हैं और हमसे केवल 10% भुगतवाते हैं, ताकि हम उस कर्म चक्र से निकल सकें, उस परम पिता परमात्मा के अच्छे बच्चे बन सकें। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने कष्ट भोग कर, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक हों, हम ठीक होते हैं, तो ये भी वो हमें याद दिलाते हैं कि अब तुम उस परम शक्ति का शुक्राना करो, जिसने तुम पर इतनी मेहर बरसाई है, तुम्हें इतने कष्टों से निकाला है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी बड़ाई करवानी होती है, ये भी उनका हम पे कर्म है कि वो ये नहीं चाहते उनके बच्चे उस शक्ति को भूल कर, उस परमात्मा का धन्यवाद ना करके फिर से अपने कर्म बनवाने शुरू कर दें, फिर से वो दोबारा से उस चक्र में फंस जाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें हम कम है। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आप सबको बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरी स्लिप डिस्क की समस्या को सिर्फ थायराइड में चेंज करके मेरे कष्ट का निवारण किया था। गुरु जी, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह से मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि चल उठ, शुक्राना कर। संगत जी, वैसे तो हम हर सांस में गुरु जी का बेअंत शुक्राना भी करें ना, तो वो भी कम है, पर फिर भी मैंने एक क्षण सोचा कि गुरु जी, अभी 3 मार्च को तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, और वैसे तो आपका हम हर पल ही शुक्राना करते हैं। फिर संगत जी में के साथ मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं, मैं सोच रही थी। हुई तो गुरु जी की कमली दी ना। हाँ जी संगत जी, मैं खुद को यही कहती हूँ कि मैं गुरु जी की कमली दी हूँ।
तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एकदम से याद दिलाया कि मुझे कौन सा सत्संग शेयर करना है, मैं क्या बोल रही हूँ। हुआ क्या संगत जी कि मेरी स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम जब सोल्व हुई, उसके बाद मेरी राइट लेग में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए गुरुजी ने मुझे अपने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद के अलावा मुझे फिजियोथेरेपी भी ब्लेस की थी। तो जहाँ मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, एक आयुर्वेदिक बेस्ड थेरेपी सेंटर है। और ट्रीटमेंट के समय जब कभी मुझे थोड़ी पेन होती थी तो मैं जय गुरु जी बोलती हूँ, जिससे मुझे एक सहारा मिलता था कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त कर ले, गुरु जी निकलवा देंगे। जैसे हम सबकी आदत हो गई आपकी, हम हर समय गुरु जी को याद करते हैं। तो जो थेरेपिस्ट मेरा ट्रीटमेंट कर रही है, परसों उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये जो गुरुजी बोलते हो वो कहाँ रहते हैं। तो मैंने बस उस समय उनको ये कहा कि वो परम शक्ति हैं, जिनके दर्शन मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास उसमें मेरा मोबाइल नहीं था। तो बस मैंने उनको गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बताकर उनके जो जैसे उन्होंने अपनी संगत का कल्याण किया है, थोड़ा मैंने सत्संग किया, तो वो ये सुनकर हैरान रह गई कि चूल्हा छोड़ने के बाद भी वो संगत पर इतनी कृपा कैसे कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि कल मैं आपको गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कराऊंगी, अगर गुरुजी की ये आज्ञा है तो मेरे लिए। तो कल शाम को जाते ही संगत जी मैंने उन्हें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करवाए। संगत जी, वो जो समय था, जिस समय उस प्यारी सी बच्ची ने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए, उनको देखते ही वो इतनी जोर से फफक कर रोई कि मैं बता नहीं सकती। उनका गुरुजी के लिए प्यार देखकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा परमात्मा से मिल रही है। और सच मानिए संगत जी, ये दृश्य किसी ना ब्लेसिंग से कम नहीं था। सॉरी संगत जी, मुझे वो दृश्य याद आ गया। 5 मिनट के बाद जब वो थोड़ा शांत हुई तो वो मुझे सॉरी कहने लगी कि आंटी मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई। तो मैंने उन्हें भी यही कहा कि आपकी गुरुजी के साथ यात्रा शुरू हो चुकी है, आप बहने दो इन आंसुओं को, आप रोको नहीं। आप अपने मन की हर बात उनसे शेयर करो, देखो आपको हर बात का जवाब मिलेगा। उन्होंने आपको अपनी बेटी बना लिया है, जैसा मुझे महसूस हो रहा है। और हमारे गुरुजी तो साक्षात सदाशिव का अवतार है। अब आपके जीवन से सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपकी आत्मा की एक बड़ी ही प्यारी सी यात्रा चलती रहेगी। संगत जी, उनकी अगली बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हुई जब उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, कल आपने मुझे इनके बारे में जो बोला था ना, और मुझे इससे पहले इनके बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने नाम भी नहीं सुना था, और मुझे रात को शिवजी बाबा सपने में आए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस प्यारी सी बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने उनको अपना स्वरूप दिखाने से पहले ही ये बता दिया कि मैं शिव हूँ, जिनको वो बचपन से पूजती आ रही हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने उनको विस्तार से बड़े मंदिर के बारे में और गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया। गुरुजी के सत्संग का व्हाट्सएप ग्रुप की जिसकी मैं मेंबर हूँ, उसका लिंक भी उनसे शेयर किया। संगत जी, सच में मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं अपने गुरुजी के बारे में बात कर रही हूँ और ऐसी आत्मा से बात कर रही हूँ जो सच में उन्हें ढूंढ रही थी, शायद उनकी तलाश में थी, और वो तलाश शायद उनकी कल पूरी हुई।
ये मुझे उनकी आँखों से, उनके चेहरे की चमक से दिख रहा था। तो संगत जी, आज मुझे गुरु जी का यही शुक्राना करना है और शायद गुरु जी मुझे यही शुक्राना करने के लिए आज सुबह से कह रहे थे कि आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, कि आपने मुझे अपनी एक और प्यारी संगत से मिलवाया। गुरु जी, मैं ये मान रही हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ कि मैं उनको आपके बारे में बताती, बल्कि ये आप थे जिसने मुझे एक और प्योर सोल से मिलवाया। उनसे मुझे लगा कल तो कि जैसे मेरा भी उनसे कोई कनेक्शन है, जो ट्रीटमेंट के बहाने मैं उनसे मिली हूँ जाके। शायद आप हम दोनों को मिलवाना चाहते थे, जो बचपन से ही आपको शिव रूप में पूजती रही हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो संगत हो। तो संगत जी, आज मैं अपनी और उन आंटी दोनों की तरफ से आपका गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गुरु जी, वो बता रही थी कि उन्होंने कल ही गुरु जी का स्वरूप का दर्शन किया ना, तो मुझे बता रही थी आज शाम को कि जहाँ वो जॉब करना चाह रही थी, उन्हें आज ही वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आई। शुक्राना गुरु जी, फिर से आपका बारंबार शुक्राना। सच मानिए संगत जी, उनसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी प्यारी सी संगत की अरदास इतनी जल्दी सुनी। आप पर उनका विश्वास हमेशा बना रहे, आपकी मेहर उन पर भी हमेशा बरसती रहे। गुरु जी, बहुत प्यारी बिटिया है वो, बहुत प्यारी संगत है आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के आगे से यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो प्लीज़ गुरु जी आप और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हम सबका सत्संग शेयर करके संगत को, पता नहीं कौन सी संगत का इस सत्संग से कल्याण होना है। गुरु जी सब पर अपनी मेहर बरसाएं, आपकी भी सारी मुरादें पूरी करें। सर्बत कदा भला हो गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।